आज हम बात करेंगे मेथी के दानों के बारे में यानी फेनुग्रीक के बारे में। बेसिकली फेनुग्रीक यानी मेथी के दानों को लंबे समय तक सेंचुरी से स्पाइसेस के फॉर्म में इंडियन क्विजीन में यूज़ करते हैं, पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर आप बात करेंगे। ये इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या रिस्क है, किन पेशेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, कितने डोज में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हर अलग अलग तरह की बीमारी में अलग अलग तरह का डोजेज है, तो आपको वो भी पता जानना ज़रूरी है कि आप कितना मात्रा में इसको लेना चाहिए और इसमें क्या बेनिफिट्स है, कितने लंबे समय तक इसे लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ये मेथी के दानों को लगभग 10 ग्राम मेथी के दानों को 8 घंटे तक अगर बॉइलिंग वाटर में या गर्म पानी में इसको सोक करते हैं और उसके बाद इसको अगर लिया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग 8 घंटे सोक करने के बाद, तो उसके बाद एक स्टडी हुई थी 25 लोगों का जिन्होंने पाया था कि इसमें शुगर लेवल्स थोड़ा सा कम उनको मिला था। इसी तरह से 60 लोगों पर एक और स्टडी हुई थी जिन्होंने पाया था कि 10 ग्राम मेथी के दाने हर रोज 8 हफ्ते तक लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ग्लाइसेमिक कंट्रोल में फ़ायदा मिला था। ऐसा होने का रीज़न ये है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स को कम करता है, और उसमें 4 हाइड्रोक्सील्यूसिन करके एक कंपाउंड होता है जो इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये लंबे समय तक आपने 2 महीना ले लिया तो ज़िंदगी भर काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपको इसका फ़ायदा लेना है आपको उसको लेते रहना पड़ेगा, तो ही फ़ायदा करेगा। ये बीमारी को क्योर नहीं करेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन और शुगर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करके शुगर लेवल्स को रिड्यूस करेगा। दवाई के साथ में इसको ले सकते हैं, दवाई के बदले ले सकते हैं, लेकिन लेना लंबे समय तक ही पड़ेगा, लेना इसको लाइफ टाइम ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 30 लोगों की एक स्टडी है जिसमें 2.5 ग्राम फेनुग्रीक पाउडर को उन्होंने दिन में 2 बार लिया था 3 महीने तक। उसके बाद उन्होंने पाया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में खासकर एलडीएल लेवल्स में कुछ सिग्निफिकेंट रिडक्शन उन्हें मिला था। इसमें फाइबर कंटेंट भी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसमें पदार्थ होता है सैपोनिन्स करके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बाइंड करता है, कोलेस्ट्रॉल को किडनी में इंटेस्टाइन में बाइंड करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो सैपोनिन्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम मिलता है। इसमें डोज है 2.5 ग्राम पाउडर दिन में 2 बार। इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक म्यूसिलेज टाइप का मटेरियल रहता है जो कि पानी के कांटेक्ट में आके एक जेल जैसा सब्सटेंस बना लेता है, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए लोग मेथी के एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं या मेथी के दानों को यूज़ कर सकते हैं। फीमेल पेशेंट्स में अगर उनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बच्चों को माँ के स्तन का दूध पिलाना है, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए गैलेक्टागोग की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब ये ब्रेस्ट मिल्क के कंटेंट को बढ़ाता है। 77 लोगों की एक स्टडी थी जिसमें दिन में 3 बार इसको उन्होंने लिया था, तो मिल्क प्रोडक्शन को थोड़ा सा इसने बढ़ाया था। इसमें कुछ फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के एस्ट्रोजन कंटेंट को बढ़ाता है और इससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इसमें कुछ फ्लैविनॉइड्स और एल्कलॉइड्स होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एक एनिमल स्टडी है जिसमें रैट्स पर इन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने पाया था कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कुछ हद तक कम करता है, और जो लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स रहते हैं उनको भी कुछ हद तक कम करता है। आर्थराइटिस, एक्जिमा और एस्थमा जैसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि मेल पेशेंट्स में अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। 60 पेशेंट्स की एक स्टडी थी जिसमें इसका पोटेंशियल थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बेनिफिट शो हुआ था। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। लगभग 500 मिलीग्राम फेनुग्रीक पाउडर का अगर आप एक्सट्रैक्ट दिन भर में लेते हैं, एक बार दिन भर में 8 हफ्ते तक अगर लेते हैं, तो मसल की स्ट्रेंथ या अपर बॉडी स्ट्रेंथ कुछ लोगों में बेटर पाई गई थी। ये लगभग 49 पेशेंट्स में एक की हुई स्टडी थी जिसके बेसिस पे इन्होंने पाया था कि लोगों की एक्सरसाइज टॉलरेंस इससे इंप्रूव होती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपनी एफर्ट टॉलरेंस इंप्रूव करने के लिए या स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए या मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि थोड़ा बहुत वेट लॉस करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। 18 लोगों की एक स्टडी थी जिन्होंने पाया था कि दिन भर में 8 ग्राम मेथी के दानों को अगर यूज़ करते हैं हम 6 हफ्तों तक, तो ये आपके एपेटाइट और भूख को कम करता है, कैलोरी इनटेक को कम करता है, जिससे लोगों का वजन कम होने में मदद मिलती है। फूड के लिए क्रेविंग्स कम हो जाती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है, जिससे आपका वजन कम होता है।
इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर 10 ग्राम डेली हम लेते हैं 6 महीने तक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कुछ मदद करता है, पर ये ब्लड प्रेशर को परमानेंटली क्योर नहीं करेगा, लाइफ टाइम ही लेना पड़ेगा। तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा और कंसिस्टेंटली पूरा कम हो जाएगा, वैसा नहीं है, थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब 130-140 बीपी है तो आप 120 ला सकते हो, 180-200 है तो आप उसको 120 नहीं ला पाएंगे चाहे कितना भी खा ले, तो उतना स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड सा इफेक्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फेनुग्रीक के जेल को या मेथी के जेल को अगर आप कोई इन्फ्लेम्ड एरिया है, किसी जगह पे सूजन है, अगर वहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये एक्ने और कुछ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड रिएक्शन जो भी स्किन में होते हैं उनके लिए अच्छा है और सूजन को कुछ हद तक कम करता है। अब इसके नुकसान क्या है या साइड इफेक्ट्स क्या है, रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि कुछ लोग को इससे एलर्जी होती है, तो जो लोग भी मूंगफली को या काबुली चना वगैरह को या लेग्यूम प्रोडक्ट्स को जिन लोग को भी एलर्जी होती है उनको मेथी से भी एलर्जी हो सकती है, इससे चकत्ते पड़ सकते हैं, रैशेज हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, बीपी ड्रॉप हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, लोगों को डायरिया हो सकता है, गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में खाएं। इसमें सॉल्युबल फाइबर है जिसमें लोगों को कई बार ज़्यादा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट इसका इसमें डिसएडवांटेज ये है कि कुछ मेडिसिन, खासकर ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, डायबिटीज़ की मेडिसिन और बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है इसे लेने से पहले। हाइपोग्लाइसीमिया तो ये करता है, तो अगर नॉर्मल शुगर वाले लोग अगर इसको रेगुलर तरह से लेना चालू करें तो ये शुगर लेवल्स को ज़्यादा कम भी कर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये कितना सेफ है डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट करता है कि नहीं करता कोई डॉक्यूमेंटेड स्टडी नहीं है। तो इसलिए दूध बढ़ाने के लिए डेफिनेटली लोग उसको यूज़ जरूर करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, पर वो कितना अच्छा है और कितना सेफ है वो क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि मेथी के दानों को डायबिटीज़ वाले पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट और बीपी के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा करेगा। इसके डोजेज शुगर को अगर कम करना है तो 5 से 30 ग्राम को सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, या इसका 1 से 2.5 ग्राम एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, खाने के साथ इसको लेना है, मील्स के साथ लेना है। कोलेस्ट्रॉल के लिए 2 से 15 ग्राम इसका सीड्स को लेना है या 1 से 2.5 ग्राम का एक्सट्रैक्ट लेना है दिन भर में। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए 1 से 6 ग्राम सीड्स को लेना है दिन भर में। शुगर के लिए 10 ग्राम आपको लेना है, रात को भिगा करके सुबह खाना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 500 से 1000 मिलीग्राम का एक्सट्रैक्ट लेना है, दिन भर में 3 बार लेना है। और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए 500 से 600 मिलीग्राम का एक्सट्रैक्ट लेना है, दिन भर में एक्सरसाइज करने से पहले लेना है। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट के या इसके पाउडर के, और इसके रिस्क को भी हमने डिस्कस किया। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर सारा डिटेल में कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको दे देते हैं। आप उस कंटेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे से शेयर कर सकते हैं।